दोस्तों नमस्कार। यूजीसी नेट में जो टॉपिक है मीडिया और सोसाइटी, उससे जुड़े हुए विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बुलेट थ्योरी पे बात की है और उस थ्योरी में हमने बताया है कि कैसे इस थ्योरी के द्वारा मीडिया और समाज में कैसे अंतर संबंध है उसको समझा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या है। एक ऐसा थ्योरी जो यह बताता है कि समाज में जो मीडिया का असर है वह दो चरणों में होता है। और इस थ्योरी की खोज कैसे हुई वह भी मैं आपको बता देता हूं। 1940 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था। उसी दौरान रिसर्चरों ने पाया कि मीडिया का जो प्रभाव है समाज पर, उसको जो समाज के ओपिनियन लीडर हैं वे उसको प्रभावित करती है। यानी मीडिया का जो प्रभाव समाज पे होता है या होना चाहिए, उसको ओपिनियन लीडर जो हैं, जो समाज में राय बनाने का काम करते हैं, वह उसको निर्धारित करते हैं या उसको रोकते हैं या उसको अपने अनुसार दिशा देते हैं। अब यह थ्योरी कैसे समाज से जुड़ा हुआ है? मीडिया का प्रभाव समाज पर है, लेकिन पिछले थ्योरी में, बुलेट थ्योरी में, हमने जाना था कि मीडिया का जो प्रभाव है समाज पर वह डायरेक्ट है। समाज पैसिव है और मीडिया एक्टिवली उनको प्रभावित करती है और वह पूरी तरह से मीडिया से प्रभावित होते हैं। इस थ्योरी में हम जानेंगे कि जो मीडिया का प्रभाव है वह डायरेक्ट ना होकर ओपिनियन लीडर के थ्रू जाता है। यानी ओपिनियन लीडर कौन लोग होते हैं? ओपिनियन लीडर वही लोग होते हैं जो किसी मोहल्ले को प्रतिनिधित्व करते होंगे, किसी मास को करते होंगे, किसी सोसाइटी को करते होंगे, किसी परिवार के हो सकते हैं। ओपिनियन लीडर कोई टीचर हो सकता है, कोई धार्मिक पंडित हो सकता है, मौलवी हो सकता है, पादरी हो सकता है, या कोई गली का छुट भैया नेता भी हो सकता है, या गली का गुंडा भी हो सकता है जो रॉबिन हुड की तरह गली में स्वीकार्य है। तो ओपिनियन लीडर कोई भी हो सकता है। अब ओपिनियन लीडर की भूमिका महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है? ओपिनियन लीडर की भूमिका महत्वपूर्ण ऐसे हो जाती है कि मीडिया जैसे ही कोई मैसेज देता है तो समाज में सारे लोग समझ नहीं पाते कि वो मैसेज है क्या, या उसकी व्याख्या सही से नहीं कर पाते, क्योंकि समाज में ज़्यादातर जो लोग हैं इस थ्योरी के अनुसार वो फॉलोअर हैं। उनकी अपनी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता सीमित है। वह इन ओपिनियन लीडर पर निर्भर हैं कि यह क्या उनको सिखाता है, समझाता है, बताता है, उस अनुसार वह निर्णय लेंगे। तो मीडिया अगर सीधे सीधे मीडिया का कंटेंट समाज में आता है तो वह उस तरह से प्रभावी नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वह उस तरह से प्रभावी नहीं हो पाता है, उस तरह से लोगों के बीच नहीं फैल पाता है या प्रभाव नहीं डाल पाता है। लेकिन जब वही मैसेज को जो ओपिनियन लीडर हैं वह प्राप्त करते हैं और फिर उस मैसेज को स्थानीय स्तर की समझ पर, स्थानीय स्तर के भाषा में, स्थानीय स्तर के उदाहरण में और हर व्यक्ति के उसके नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए मैसेज को मोल्ड करके जब समझाते हैं तो उसका असर होता है। तो ये टू स्टेप जो फ्लो थ्योरी है उसका पूरा यह कहना है कि ओपिनियन लीडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का प्रभाव उस रूप में नहीं हो सकता, उस तरह से नहीं हो सकता जितना ओपिनियन लीडर उसको बना सकते हैं। इसलिए अगर मीडिया का प्रभाव बढ़ाना है, उसके कंटेंट के प्रति समझ बढ़ाना है, तो ओपिनियन लीडर को विश्वास में लेना होगा, उनको प्रभावित करना होगा। और एक बार जब वह विश्वास में आ जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, उन्हें लग जाएगा कि जो चीज़ें दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, वह सही है, तो फिर जब वह बीच में मध्यस्थ करेंगे या बीच में वह आके समझाएंगे तो उसका फर्क ज़्यादा पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार से कि दिल्ली से कोई कुछ बोलता है और पटना आते आते कुछ और हो जाता है। यानी जब पटना का आदमी पटना की भाषा में, पटना की समझ के साथ, पटना के उदाहरणों से और उसी लहजे में समझाएगा तो उसका असर ज़्यादा होगा। यानी ओपिनियन लीडर क्या करते हैं? स्थानीय स्तर पर, स्थानीय भाषा पर, स्थानीय उदाहरणों के साथ, स्थानीय वेशभूषा में, स्थानीय ज्ञान के साथ, तो उसका असर ज़्यादा होता है। ये सारा ओपिनियन लीडर का काम होता है। और इसमें यह बताया गया है कि जो ओपिनियन लीडर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वैसे लोग जो कि मैसेज को समझ सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, उसे स्थानीय बना सकते हैं, उसमें और
चीज़ों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उदाहरणों को चेंज कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए ओपिनियन लीडर कम होते हैं। जबकि फॉलोवर वैसे लोग जो कि अपनी ज्ञान के लिए, अपनी सूचना के लिए, अपनी समझ के लिए इन ओपिनियन लीडर पर निर्भर है। हालांकि उनको मैसेज मीडिया से भी मिलता है, लेकिन उसको वो विश्वसनीय नहीं मानते हैं, विश्वसनीय नहीं मानते, तार्किक नहीं मानते, या उन्हें लगता है कि जो मैसेज है वह सही है कि नहीं है, उसको कैसे डिकोड करना है, उससे क्या अर्थ निकालना है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोग इन ओपिनियन लीडर पे निर्भर हैं। तो समाज में दो तरह के लोग हैं, एक ओपिनियन लीडर और दूसरा फॉलोवर। इस थ्योरी के अनुसार यही चीजें हैं, यानी समाज को समझने का ये एक थ्योरी अच्छा जरिया है, जो 2 स्टेप फ्लो थ्योरी है। फिर अगले वीडियो में मैं अगले थ्योरी की बात करूंगा, जो कि आपको समाज को समझने में मददगार होगा, मीडिया और समाज के अंतर संबंध को समझने में मददगार होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, और अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।